तो स्टार्ट करते हैं मिड ब्रेन, इसके बाद देखेंगे हाइंड ब्रेन। सो मिड ब्रेन में हम लोग के इसमें आते हैं क्यूरा सेरिब्री एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसका फर्दर और डिवीजन नहीं हुआ है मिड ब्रेन का। एज के साथ क्या होता है, मिड ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। विथ एज के साथ क्या होता है, मिड ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसमें हम लोग के देखो, ठीक है, मिड ब्रेन में हम लोग का क्या आता है, इसमें हम लोग क्या आता है, एक तो आपका इसमें आता है देखो जिसे बोलते हैं सेरी, ठीक है, क्यूरा सेरिब्री, एंड हम लोग के इसमें आते हैं जिसे बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो मिड ब्रेन में क्या आता है हम लोग का, एक हम लोग का इसमें आता है जिसे बोलते हैं क्यूरा सेरिब्री, एक हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं क्यूरा, ठीक, क्यूरा सेरिब्री, एंड हम लोग का इसमें दूसरा होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या, इसमें हम लोग का जो दूसरा आता है इसे बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या आते हैं देखो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना डोर्सल साइड, ठीक है, डोर्सल साइड में ये होता है प्रेजेंट, एंड हम लोग का क्यूरा सेरिब्री वेंट्रल साइड ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डोर्सल साइड हम लोग का क्या होता है, समझ गए, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एंड वेंट्रल साइड हम लोग का क्यूरा सेरिब्री प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेंट्रल साइड हम लोग का क्यूरा सेरिब्री प्रेजेंट होता है, क्यूरा सेरिब्री, ठीक, क्यूरा सेरिब्री। इसमें आपके समझना है आपको कि क्यूरा सेरिब्री, इसमें आपके 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रैक होते हैं प्रेजेंट। इसमें हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग का 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रैक, ठीक है, 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व, ठीक है, 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रैक इसमें होते हैं हम लोग के प्रेजेंट, ठीक है। तो इनमें क्या होता है प्रेजेंट, क्यूरा सेरिब्री में 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रैक इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो क्यूरा सेरिब्री में 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रैक इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो क्यूरा सेरिब्री में 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रैक इसमें होते हैं प्रेजेंट, एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आपको डोर्सल साइड में 4 स्वेलिंग्स होते हैं प्रेजेंट, डोर्सल साइड पीछे, ठीक है, 4 स्वेलिंग्स होते हैं प्रेजेंट, 4 लोब्स, ठीक है, 4 लोब्स होते हैं जिसे ऑप्टिक लोब्स बोलते हैं। इसमें हम लोग के 4 लोब्स होते हैं जिन्हें हम लोग ऑप्टिक लोब्स भी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिक लोब्स बोला जाता है। 2 हम लोग क्या होते हैं सुपीरियर, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई, एंड हम लोग के 2 होते हैं इंफीरियर कॉलिकुलाई। देखो इसमें हम लोग का एक तो आता है, इसमें हम लोग के 2 होते हैं जिन्हें बोलते हैं 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है। इसमें हम लोग के 2 होते हैं 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई, एंड हम लोग के इसमें होते हैं 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई, 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है, समझ गए। तो इसमें हम लोग के 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई इनमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई इनमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ये हम लोग के देखो सुपीरियर कॉलिकुलाई होते हैं जो कि आपके विजुअल रिफ्लेक्स, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ये विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो विजुअल रिफ्लेक्स के लिए हम लोग का ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एंड 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए क्या होता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए हम लोग का ये रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई ये हम लोग का रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स, एंड 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई
ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर विजुअल रिफ्लेक्स। मतलब देखो आपने ठीक है, आपके रूम में पढ़ रहे हो आराम से, ठीक है ठीक है, अचानक से कोई लाइट, बहुत जोर से लाइट खिड़की से आने, ठीक खिड़की से आता है, तो अचानक से आप भाई क्या आ रहा है आप देखोगे ना, तो आपका मूवमेंट, आपके हेड का मूवमेंट, आपका हेड का मूवमेंट हो रहा है ना भाई, इससे आप देखोगे लाइट को, वहां से लाइट आ रहा है, ठीक है, अचानक से, ठीक है, तो तुरंत से आप क्या करोगे, रिफ्लेक्स, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन होगा, फटाक से आप मोड़ के देखोगे क्या है भाई, ठीक है। तो ये आपका जब आपका हेड का मूवमेंट, इसमें आपका ट्रंक आ जाएगा, ठीक है, नेक का मूवमेंट, ये आपका हेड का मूवमेंट होगा ना, तो ये आपका है विजुअल रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स, ठीक है, और रिफ्लेक्स जिसमें आपका हेड का मूवमेंट, किसी भी चीज को देखने के लिए अचानक से आपने, आपके हेड का मूवमेंट हुआ इसमें, ठीक है, समझे, इसे बोलते हैं विजुअल रिफ्लेक्स। ये क्या होता है हम लोग का विजुअल, भाई देखने के लिए, ठीक है, विजन के लिए आपने अपने हेड का मूवमेंट किया, ठीक है, तो ये हम लोग का है विजुअल रिफ्लेक्स। अचानक से लाइट आया, अचानक से आपने रिफ्लेक्स, ठीक है। हम लोग का फिर नेक्स्ट है टू इंफीरियर कॉलिकुलाई रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ऑडिटरी रिफ्लेक्स का मतलब है ऑडिटरी, ठीक, ऑडियो के लिए, मतलब सुनने के, अचानक से ठीक है आवाज आता है, ठीक है, अचानक से आपका कोई नाम लेता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नाम लेता है, तो अचानक से आप क्या करते हो, हाँ क्या हुआ, होता है ना, अचानक से कोई आपका नाम जोर से पुकारेगा तो अचानक से आप देखने लगते हो भाई, जहां से भी आवाज आएगा आपको बोलेगा, ठीक है, जहां से भी आपका नाम का आवाज आएगा उधर आप क्या करोगे, मुड़ जाओगे देखने के लिए, उधर आप देखोगे पलट के, हाँ ठीक है। तो ये जो आपका रिफ्लेक्स है, ये जो आपने पीछे देखा, आगे देखा या बाएं देखा, ठीक है, जो आपका ये रिफ्लेक्स जिसके चलते आपका हेड का मूवमेंट होता है, इसी को बोलते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है। आवाज के, साउंड के रेस्पेक्ट में आपका मूवमेंट हुआ, आपका हेड का मूवमेंट, ठीक है, साउंड के, किसी ने आपका नाम बोला, आपने तुरंत से हाँ भाई, ठीक है, रिफ्लेक्स, ये क्या है, रिफ्लेक्स, इसे बोलते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ये क्या होता है हम लोग का ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक, समझ गए। तो टू सुपीरियर कॉलिकुलाई रेस्पॉन्सिबल है फॉर विजुअल रिफ्लेक्स के लिए, टू सुपीरियर कॉलिकुलाई ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर विजुअल रिफ्लेक्स के लिए, एंड टू इंफीरियर कॉलिकुलाई हम लोग का रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है। सो टू इंफीरियर कॉलिकुलाई किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये हम लोग के ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो टू इंफीरियर कॉलिकुलाई रेस्पॉन्सिबल है फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका मिड ब्रेन कंप्लीटेड, ठीक है। इसमें आपका इंसर्टेन एक और लाइन है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके मिड ब्रेन में, ठीक है, मिड ब्रेन में हम लोग का क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट कैनाल, ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट कैनाल, ठीक है। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट कैनाल हम लोग के मिड ब्रेन में ये होता है प्रेजेंट, क्लियर है। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट कैनाल हम लोग के मिड ब्रेन में ये कहाँ होता है, प्रेजेंट, ये हम लोग के मिड ब्रेन में ये सेरिब्रल एक्विडक्ट कैनाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट कैनाल इज प्रेजेंट, ये मिड ब्रेन में हम लोग का क्या होता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट कैनाल, ये हम लोग के मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट कैनाल जो कि हम लोग के मिड ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के मिड ब्रेन में ये होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट कैनाल। सेरिब्रल एक्विडक्ट कैनाल में आपके CSF, इसमें आपके क्या होते हैं, इसमें आपके CSF होते हैं प्रेजेंट, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, ठीक है। तो CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हम लोग के सेरिब्रल एक्विडक्ट कैनाल में होते हैं प्रेजेंट। आपके इंसर्टेन ने क्या लिखा है भाई, कि आपके इंसर्टेन लिखा है कि सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के थ्रू पास होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का जो सेरिब्रल एक्विडक्ट कैनाल है ये हम लोग के मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो सेरिब्रल एक्वेडक्ट कैनाल ये मिड ब्रेन का पार्ट है, ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो यह आपका था, कंप्लीट हो गया मिड ब्रेन। अब देखेंगे नेक्स्ट हाइंड ब्रेन, ठीक है। ठीक, अब देखेंगे जिसे बोलते हैं हाइंड ब्रेन, पॉन्स, ठीक है। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब बात करेंगे हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में हम लोग क्या आता है, इसको आप डिस्कस करेंगे। छोटा सा पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए। पता तो आपको सब कुछ है, लेकिन ठीक। अब बात करेंगे हम लोग हाइंड ब्रेन। ये आपका मिड ब्रेन कंप्लीट, छोटा सा पार्ट था 10 मिनट का। अब बात करेंगे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में सबसे पहले हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं पॉन्स। हाइंड ब्रेन में हम लोग का सबसे पॉन्स आता है, इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, सेरिबेलम इसमें हम लोग का आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड हम लोग का इसमें सेरिबेलम, सारा हम लोग के ये हम लोग के किसमें आते हैं, हाइंड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में। तो पॉन्स, पॉन्स क्या क्या काम है, पॉन्स क्या करता है, ये एक्ट करता है ब्रिज की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है, ये ब्रिज की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। तो इट एक्ट एज ब्रिज, चीजों को जोड़ने, भाई ब्रिज क्या करता है, दो रास्तों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, समझे। वैसे ही आपके जो पॉन्स ये इंटरकनेक्ट, ठीक है, डिफरेंट हम लोग के जो ब्रेन का डिफरेंट रीजन है, ब्रेन के डिफरेंट जो हम लोग के ब्रेन में डिफरेंट रीजन है, उनको ये इंटरकनेक्ट करने का काम करता है, ठीक। उन्हें क्या करता है, ये इंटरकनेक्ट, कनेक्ट करने का काम करता है पॉन्स, ठीक है। तो पॉन्स हम लोग का देखो, पॉन्स इसमें हम लोग के क्या होता है, मैंने आपको बोला कि पॉन्स में आपके सबसे पहले समझना है कि पॉन्स आपका किसकी तरह एक्ट करता है, ब्रिज की तरह। सो एक्ट्स एज ब्रिज। सो ब्रिज की तरह ये जो पॉन्स है ये एक्ट करता है, ठीक है। ये इट हैज नर्व ट्रैक, ठीक। इसके पास क्या होते हैं, पॉन्स में आपके नर्व ट्रैक होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। पॉन्स में क्या होते हैं, पॉन्स में हम लोग के नर्व ट्रैक होते हैं प्रेजेंट, जो कि इंटरकनेक्ट, ठीक है। इट हैज नर्व ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट, ठीक, दैट इंटरकनेक्ट that interconnect different region of brain, different region of brain, ठीक है। तो समझ गए कि एक्चुअल में पॉन्स किसकी तरह एक्ट करता है, पॉन्स हम लोग के ब्रिज की तरह एक्ट करता है, जो कि ये इसमें होते हैं नर्व ट्रैक, ठीक है। पॉन्स में क्या होता है, नर्व ट्रैक होता है, जो कि इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन, ब्रेन के डिफरेंट रीजन को इंटरकनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि लोअर ब्रेन को अपर ब्रेन से कनेक्ट करना, लोअर ब्रेन को मतलब सेरिबेलम को सेरिब्रम से कनेक्ट करना, उस दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, पॉन्स, ठीक है। क्योंकि ये आपके ब्रिज की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है, ये हम लोग के ब्रिज की तरह एक्ट, चीजों को जोड़ने का काम कौन करता है, पॉन्स, ठीक है। इट हैज नर्व ट्रैक, भाई नर्व ट्रैक है, ठीक है। नर्व ट्रैक कलेक्शन ऑफ, किसे बोलते हैं, ट्रैक, कलेक्शन ऑफ एक्सोन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एक्सोन को बोलते हैं नर्व ट्रैक, ठीक है। चीजों को डिफरेंट रीजन, जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन को ये इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर समझ आया होगा कि हम लोग के पॉन्स में आपके, ठीक, ब्रिज की तरह ये एक्ट करता है। अब इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट नीमोटैक्सिक सेंटर, जो कि रेगुलेट करते हैं किसे, ब्रीथिंग को। इसमें आपके क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग के ब्रीथिंग सेंटर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ये रेगुलेट करता है ब्रीथिंग को, क्योंकि आपका ये इसमें हम लोग के ब्रीथिंग सेंटर होते हैं, ठीक है। सो रेगुलेट ब्रीथिंग,
ये ब्रीथिंग को क्या करता है, ये रेस्पायरेशन या फिर आप कॉमनली इसे बोलो ब्रीथिंग को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है। इसमें आपके न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसमें हम लोग के क्या होते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जिसे स्विच ऑफ सेंटर भी बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जिसे क्या बोला जाता है, और इसे हम लोग स्विच ऑफ सेंटर भी बोलते हैं। सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर को स्विच ऑफ सेंटर भी बोला जाता है, ठीक है। सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर को स्विच ऑफ सेंटर इसे बोलते हैं। क्लियर है। जो किसको रेगुलेट करता है, जो ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है, जो कि ब्रीथिंग को ये रेगुलेट करता है, ठीक। तो ये हम लोग ने पोन्स का सारा पार्ट देख लिया कि आपका ये ब्रीथ की तरह एक्ट करता है और इसके पास नर्व ट्रैक होते हैं जो कि ब्रेन के डिफरेंट रीजन को ये कनेक्ट करते हैं। ब्रेन के ये डिफरेंट रीजन को ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये और ये रेगुलेट करते हैं किसे, ब्रीथिंग को भी ये रेगुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग के न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसमें हम लोग का क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे सेकंड हम लोग, जो कि हम लोग का है जिसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये हम लोग का सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जितने भी सेंटर हैं सारे सेंटर हम लोग के मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं। फॉर द एग्जांपल हम लोग के रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला में है, ठीक है। कार्डियक सेंटर कहाँ है, मेडुला में प्रेजेंट है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर कहाँ है, ये सारे सेंटर हम लोग के मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं प्रेजेंट। इसमें आपको ये कंट्रोल करता है किसको, गैस्ट्रो, ठीक है। आपका ये कंट्रोल करता है किसे, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को भी ये कंट्रोल करता है ये आपके, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को भी ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, समझे। तो ये आपके इसमें आपके क्या होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा में सेंटर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सेंटर्स ये आपके इसमें सेंटर्स होते हैं, ठीक। डिफरेंट सेंटर्स क्या होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, सारे सेंटर्स कंट्रोल, ठीक है। तो कौन कौन से सेंटर्स हैं, देखो आपके इसमें आपके हैं कार्डियक सेंटर, कार्डियक सेंटर होता है इसमें, कार्डियक सेंटर होता है इसमें प्रेजेंट। इसमें हम लोग का और होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है इसमें, ठीक है। कार्डियक सेंटर होता है इसमें प्रेजेंट, इसमें हम लोग का रेस्पिरेटरी सेंटर, इसमें हम लोग का होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं वॉमिटिंग सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर भी होता है इसमें, ठीक है। सो वॉमिटिंग सेंटर भी हम लोग का मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में आप समझ गए कि इसमें आपके क्या होते हैं, सेंटर्स होते हैं, जैसे कि कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर आप ले, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में डिफरेंट सेंटर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक। और ये आपका कंट्रोल करता है किसे, ये कंट्रोल करता है किससे, हम लोग का ये हम लोग का गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को भी ये क्या करता है, कंट्रोल, समझ गए। तो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को भी क्या करता है, ये हम लोग का कंट्रोल करता है, क्लियर। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। और किसे करता है कंट्रोल, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को भी ये कंट्रोल करता है, क्लियर है। सो कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है किसे, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को ये कंट्रोल करता है, समझ गए। तो ये हम लोग के गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है। तो ये आपका मेन आपके सेंटर्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट,
मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा में ये आपके सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं और हम लोग का जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये हम लोग का फर्दर इलोंगेट्स कर, ठीक है, फर्दर ये क्या होता है, इलोंगेट होते हैं, ठीक है, इलोंगेट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं भाई, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, क्लियर है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो है इट इलोंगेट्स, ये हम लोग का इलोंगेट्स हो करता है, इलोंगेट्स एंड कंटिन्यूस इनटू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये हम लोग का इलोंगेट करता है, ठीक है, और कंटिन्यूस करता है किसमें, आपका ये स्पाइनल कॉर्ड। मतलब आप बोल सकते हो मेडुला ऑब्लंगेटा फर्दर आपका स्पाइनल कॉर्ड्स में कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा से सीधा क्या बनता है, सीधा क्या कंटिन्यू होता है, इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो इट इलोंगेट्स, ये इलोंगेट होकर क्या फॉर्म करता है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो इलोंगेट होकर हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है, ठीक है, क्या फॉर्म करता है, यानी हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड ये फॉर्म करता है, समझ गए। तो ये हम लोग का मेडुला ऑब्लंगेटा था जिसमें हम लोग के डिफरेंट टाइप के सेंटर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, डिफरेंट सेंटर्स जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेरिबेलम। सेरिबेलम लार्ज, ठीक है, हम लोग का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है एंड सेरिबेलम ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। देखो इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे सेरिबेलम। हाईली फोल्डेड वाला पार्ट है, ठीक है, सेरिबेलम हाईली फोल्डेड होता है, देखेंगे क्यों होता है। तो ये आप हम लोग का पोन्स मेडुला ऑब्लंगेटा कंप्लीट हुआ। सेरिबेलम, तो सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। तो ये हम लोग का क्या है, सेरिबेलम हम लोग का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन का ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो ये ब्रेन का हम लोग का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो सेरिबेलम ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम देखो इसमें हम लोग के थ्री लोब्स इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट। तो इसमें हम लोग के क्या होते हैं, इट हैज 3 लोब्स, इसमें हम लोग के 3 लोब्स होते हैं, ठीक है, इट हैज 3 लोब्स। तो सेरिबेलम में हम लोग के 3 लोब्स होते हैं प्रेजेंट। एक हम लोग का होता है, देखो 3 लोब्स होते हैं इसमें, ठीक है, कौन सा होता है, देखो एक हम लोग का होता है इसमें आपका, देखो 3 लोब्स हैं, एक हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं, एक हम लोग का है सेरिबेलर, ठीक है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ये आपके सेरिबेरल, ठीक है, सेरिबेरल हेमिस्फीयर होते हैं इसमें, सेरिबेरल हेमिस्फीयर इसमें होते हैं। एंड हम लोग का इसमें होता है वर्मिस एक होता है, ठीक, वर्मिस एक होता है एंड सेरिबेरल हेमिस्फीयर 2 होते हैं, ठीक है। सो वर्मिस हम लोग का सिंगल होता है, लेकिन जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर ये 2 होते हैं, ठीक है। तो सेरिबेरल हेमिस्फीयर 2 होते हैं एंड हम लोग के वर्मिस जो है ये सिंगल होता है, वर्मिस सिंगल होता है, लेकिन सेरिबेरल हेमिस्फीयर 2 होते हैं। टोटल इसमें आपके 3 लोब्स होते हैं सेरिबेलम में। टोटल इसमें हम लोग के 3 लोब्स होते हैं प्रेजेंट, किसमें, सेरिबेलम में टोटल हम लोग के 3 लोब्स होते हैं। देखो तो इसमें हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर को देखें तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है,
इसमें आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो इसमें आपका जो वाइट मैटर होता है, वाइट मैटर हम लोग का ट्री लाइक इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। वाइट मैटर का क्या होता है भाई, इसका वाइट मैटर का इसमें आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाइट मैटर है, देखना। ठीक है, तो ये हम लोग का जो सेरिबैलम में समझो, ये अंदर जो है, ठीक है, ये हम लोग का वाइट मैटर, इनर साइड क्या है, देखो ये हम लोग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका वाइट मैटर होता है, ठीक है। इसमें आपके क्या होते हैं, वाइट मैटर होते हैं। इनसाइड क्या होता है, वाइट मैटर। सो अंदर क्या होते हैं, आप देखो इनसाइड हम लोग के इसमें वाइट मैटर होते हैं प्रेजेंट। तो इनसाइड क्या है, वाइट मैटर। बाहर क्या होता है हम लोग का इसमें, ग्रे मैटर। तो बाहर हम लोग का इसमें होते हैं ग्रे मैटर, इनसाइड हम लोग के वाइट मैटर, ग्रे मैटर। समझ गए। तो ये हम लोग के ग्रे मैटर बाहर है एंड वाइट मैटर इनसाइड है, ठीक है। और वाइट मैटर का अरेंजमेंट आप देख सकते हो, वाइट मैटर का अरेंजमेंट कैसे है भाई, ट्री लाइक स्ट्रक्चर के, ठीक है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर में जो है ये वाइट मैटर अरेंज है। वाइट मैटर का अरेंजमेंट आप देखो, ये जो वाइट मैटर का अरेंजमेंट है, ठीक है, कैसा है भाई, ट्री लाइक स्ट्रक्चर के है ना। इसका जो अरेंजमेंट है, देखो ये जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ किसका अरेंजमेंट भाई, अरेंजमेंट किसका, वाइट मैटर का, किसमें, ग्रे मैटर में, ठीक है। सो अरेंजमेंट ऑफ वाइट मैटर इन ग्रे मैटर। तो वाइट मैटर का अरेंजमेंट ग्रे मैटर में कैसा है, लाइक, ठीक है। इनका अरेंजमेंट कैसा है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट कैसा है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर के, क्लियर है। तो इनका जो वाइट मैटर का अरेंजमेंट किसमें, ग्रे मैटर में, कैसा है भाई, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में इनका अरेंजमेंट है, ठीक है। सो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में इनका क्या है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में इनका अरेंजमेंट है। इसे बोलते हैं अर्बर वाइटे, इसे बोला जाता है अर्बर वाइटे, ठीक है। इसे हम लोग अर्बर वाइटे बोलते हैं, अर्बर वाइटे। या फिर इसे बोला जाता है ट्री ऑफ लाइफ, इसे, या फिर इसे ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसे हम लोग ट्री ऑफ लाइफ या फिर इसे अर्बर वाइटे, अर्बर वाइटे को ही ट्री ऑफ लाइफ इसे बोलते हैं, ठीक है। सो अर्बर वाइटे को ही ट्री ऑफ लाइफ इसे ही बोलते हैं, अर्बर वाइटे को। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो अरेंजमेंट है, जो वाइट मैटर का अरेंजमेंट है, किसमें, वाइट मैटर का अरेंजमेंट ग्रे मैटर में किसके जैसे है भाई, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर में क्या है भाई, वाइट मैटर का अरेंजमेंट है, किसमें, ग्रे मैटर में, ठीक है। सो ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है। वाइट मैटर का अरेंजमेंट ट्री लाइक है, किसमें है, ग्रे मैटर में। इसी को बोलते हैं अर्बर वाइटे, इसी को बोला जाता है अर्बर वाइटे, या फिर इसे आप बोल सकते हो ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। इसे और क्या बोल सकते हो आप, ट्री ऑफ लाइफ, इसे हम बोल सकते हैं ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। ट्री ऑफ लाइफ इसे बोल सकते हैं। और दोनों लोब्स के बीच में आप देख सकते हो, ये जो है इसे, दोनों लोब्स के बीच में आपको दिखेगा, इसे बोलते हैं वर्मिस, ये हम लोग का है वर्मिस, ठीक। सो दो लोब्स के बीच क्या होता है, वर्मिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो लोब्स के बीच में आपका क्या होते हैं भाई, ये हम लोग के वर्मिस प्रेजेंट होते हैं। दो लोब्स के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट, वर्मिस। तो वर्मिस जो है ये दो लोब्स के बीच प्रेजेंट होता है। तो ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर था सेरिबैलम का। इसके आपको दो सेरिबैरल हेमिस्फीयर आपको दिख रहे हैं, सेम टू सेम सेरिब्रम जैसे। अगर आपने सेरिब्रम पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सेरिब्रम में भी दो हेमिस्फीयर होते हैं, वैसे ही सेम आपके सेरिबैलम में भी आप दो हेमिस्फीयर हैं, जिसे सेरिबैरल हेमिस्फीयर, इसे क्या बोलते हैं, सेरिबैलर हेमिस्फीयर, ठीक। इसे सेरिबैलर, ठीक है,
इसे देखो, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ठीक है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर इसे बोलते हैं। तो सेरिबेलर हेमिस्फीयर इसे बोला जाता है। फंक्शन क्या है इसका, ठीक है, आखिर में इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या परफॉर्म करता है सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिबेलम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है, ये क्या करता है, ये मेंटेन, ये कोऑर्डिनेट करता है किसको, वॉलंटरी मूवमेंट्स को, ठीक है। सो वॉलंटरी मूवमेंट्स को ये कोऑर्डिनेट करता है। सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट कोऑर्डिनेट्स, इट कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है। तो ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट्स करता है, ठीक है। वॉलंटरी मूवमेंट को ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, समझ गए। तो वॉलंटरी मूवमेंट को ये कोऑर्डिनेट्स करता है, सेरिबेलम वॉलंटरी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट, ठीक है। सेरिब्रम के साथ इसका कनेक्शन, ये दोनों मिलकर हम लोग के वॉलंटरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट्स करते हैं, समझे। और ये आपका मेन रेस्पॉन्सिबल होता है किसमें, बॉडी बैलेंसिंग में, बॉडी बैलेंसिंग में इसका मेन रोल होता है, ठीक है। बॉडी बैलेंसिंग में इसका क्या है, मेन रोल होता है, ठीक है। बॉडी बैलेंसिंग में इसका क्या होता है, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, बॉडी बैलेंसिंग। उसीलिए हम लोग अपने बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं, हम लोग का बॉडी बैलेंस रहता है। ऐसा नहीं कि हम लोग चलते चलते गिर जाते हैं, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं, हम लोग का बॉडी प्रॉपर बैलेंस्ड स्टेट में रहता है, बैलेंस रहता है, स्ट्रेट हम लोग खड़े हो पाते हैं। किसकी वजह से, कौन इसको कोऑर्डिनेट करता है, ये हम लोग का सेरिबेलम, ठीक है। जो अल्कोहलिक होते हैं, जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, क्यों, क्योंकि उनका सेरिबेलम अफेक्ट हो जाता है, समझे ना, उसी ठीक समझ गए ना, तो उनका जो बैलेंस ये बिगड़ जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये हम लोग के कोऑर्डिनेट करता है किसे, वॉलंटरी मूवमेंट को ये कोऑर्डिनेट्स करता है, ठीक है। तो सेरिबेलम वॉलंटरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट्स करता है, बॉडी बैलेंसिंग के लिए इसका मेन रोल है, ठीक है। बॉडी बैलेंसिंग में इसका क्या होता है, मेन रोल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना था कि जो हम लोग का सेरिबेलम है, ये हाईली फोल्डेड, हाईली कॉन्वोलेटेड, जिसे हम लोग हाईली फोल्डेड होता है। क्यों भाई, आखिर में ये सेरिबेलम हाईली फोल्डेड क्यों होता है, फोल्ड्स हाईली फोल्डेड, कोई भी चीज फोल्ड क्यों होता है भाई, फोल्ड होने से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। किसी भी चीज को आप जब फोल्ड करते हो तो सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। किसी भी चीज का फोल्डिंग करने से क्या होता है, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो इसीलिए आपका जो सेरिबेलम है ये हाईली फोल्डेड होता है। सेरिबेलम हम लोग का कैसा होता है, हाईली फोल्डेड होता है, जिसके चलते इससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इससे आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया आपका इंक्रीज होगा, उतने ही ज़्यादा आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन है ये आ सकेंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज़्यादा न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। और जितना ज़्यादा न्यूरॉन उतने ज़्यादा आप तेज, समझ गए। तो ये खेल है पूरा आपके सेरिबेलम का। तो सिंपल, आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में सेरिबेलम का मेन रोल, सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम कंट्रोल, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स करता है किसे, हम लोग के वॉलंटरी, समझे, वॉलंटरी मूवमेंट्स को ये कोऑर्डिनेट करता है, समझ गए। तो वॉलंटरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, प्रॉपर बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग का फंक्शन है, ठीक है। बॉडी को प्रॉपर ये बैलेंस रखता है, समझ गए। तो बॉडी को प्रॉपर ये बैलेंस रखता है, क्लियर है। और ये हम लोग के ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जिसमें हम लोग के 3 लोब हैं, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसमें हम लोग के वर्मिस भी क्या होता है, इसमें हम लोग का
प्रेजेंट होता है। वर्मिस भी आपके इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक आपको समझना है ब्रेन स्टेम। तो आखिर में ब्रेन स्टेम किसे बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन स्टेम किसे बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम किसे बोलते हैं? सो ब्रेन स्टेम में हम लोग क्या आते हैं, इसमें हम लोग के मिड ब्रेन, मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला ऑब्लंगेटा, ये तीनों पार्ट मिलकर आपके, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो पोन्स, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा सिर्फ आपके हैंड ब्रेन में आते हैं, इसमें आपका सेरिबेलम नहीं आता। ठीक है, इसमें हम लोग का सेरिबेलम इंक्लूड नहीं होता। तो ब्रेन स्टेम में आता है मिड ब्रेन प्लस पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, इसमें आता है, इसमें हम लोग के सेरिबेलम नहीं आता। ठीक है, इसमें हम लोग का सेरिबेलम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम में आप देख सकते हो, ब्रेन स्टेम में हम लोग का मिड ब्रेन, पोन्स एंड हम लोग का इसमें मेडुला ऑब्लंगेटा, इसमें हम लोग का आता है। ठीक है, सो मिड ब्रेन, पोन्स प्लस मेडुला ऑब्लंगेटा इसमें इंक्लूड्स होता है। इस ये हम लोग के तीनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, तीनों मिलकर फॉर्म करते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है, सो तीनों हम लोग के मिलकर, तीनों पार्ट्स मिलकर ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। तो तीनों पार्ट्स मिलकर क्या करते हैं, ब्रेन, ठीक है, हम लोग के तीनों पार्ट्स मिलकर ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हम लोग ने मिड ब्रेन कंप्लीट, हैंड ब्रेन कंप्लीटेड। ठीक है, तो मिड ब्रेन में क्या है, मिड ब्रेन में कुछ नहीं है, क्यूरा सेरिब्री है एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, क्यूरा सेरिब्री एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, क्यूरा सेरिब्री कहाँ होता है, वेंट्रल साइड। ठीक है, क्यूरा सेरिब्री वेंट्रल साइड होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना डोर्सल साइड ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें आपके कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में आपके फोर लोब्स, फोर ऑप्टिक लोब्स होते हैं, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर जो कि विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंफीरियर कॉलिकुलाई जो कि ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए क्या होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम लोग ने इसमें देखा पोन्स। ठीक है, पोन्स जो कि ब्रिज की तरह एक्ट करता है, चीज़ों को आपस में इंटरकनेक्ट करता है पोन्स। मेडुला ऑब्लंगेटा में सेंटर्स, जितने भी सेंटर्स हैं, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सेंटर, जो भी सेंटर्स हैं, ठीक, सारे सेंटर्स किसमें होते हैं, प्रेजेंट हम लोग के मेडुला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट होते हैं। फिर हम लोग ने लास्ट में देखा सेरिबेलम का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। इसमें मैंने आपको बताया कि जो वाइट मैटर का अरेंजमेंट है, वाइट मैटर का अरेंजमेंट किसमें भाई, ग्रे मैटर में। ठीक है, जो वाइट मैटर का अरेंजमेंट है ग्रे मैटर में कैसा है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर का है। ठीक है, तो वाइट मैटर का अरेंजमेंट ग्रे मैटर में किस टाइप का है भाई, ट्री लाइक स्ट्रक्चर का है, इसीलिए इसे अर्बर वाइटे या फिर इसे ट्री ऑफ लाइफ, अर्बर वाइटे या फिर इसे ट्री ऑफ लाइफ इसे बोला जाता है। ठीक है, यह आपका वर्मिस है। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये, और ये हम लोग के मैंने आपको लास्ट टाइम बोला कि हाईली फोल्डेड सेरिबेलम, हाईली फोल्डेड ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हम लोग का सेरिबेलम हाईली फोल्डेड होता है। ठीक है, जिससे ज़्यादा न्यूरॉन्स इसमें आ पाए, जिससे ज़्यादा न्यूरॉन्स आपके सेरिबेलम में आ पाए, जिससे आपका दिमाग, जिससे आपका ब्रेन मोर एडवांस हो। ठीक है, और ये कंट्रोल करता है किसे, वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है एंड बॉडी को बैलेंस करता है। अल्कोहलिक ड्रिंक करोगे तो आपका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है, फिर आप बैलेंस नहीं रहता। ठीक है, समझे ना। तो ये हम लोग का कंप्लीटेड हुआ मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।